राधे राधे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीवन की सच्ची और कड़वी हकीकत को समझने के लिए हमारा उन पहलुओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। यह विषय हमारे अस्तित्व, हमारी भावनाओं, संघर्षों और उन चुनौतियों से संबंधित है जिनका सामना हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जीवन की सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करना और इससे सीखना ही हमारी प्रगति का मार्ग खोलता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह से अनिश्चित है। चाहे हम कितनी भी योजना बनाएं या तैयारी करें, हमें कभी यह पता नहीं होता कि अगले पल क्या होगा। अचानक किसी प्रियजन की मृत्यु, किसी आपदा का आना या कोई स्वास्थ्य समस्या हमें झकझोर कर रख देती है। इस अनिश्चितता को समझना ही जीवन की गहराई को महसूस करना है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजनाओं के अनुसार चले, लेकिन जीवन के पास अपने नियम हैं। इसके चलते हमें धैर्य, साहस और लचीलापन विकसित करना पड़ता है। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी स्थिति में हों, जीवन का अंत निश्चित है। मृत्यु एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह हमारी आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों का अंत नहीं करती, लेकिन हमें यह याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है। बहुत से लोग इस सच्चाई से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः हमें इसका सामना करना पड़ता है। मृत्यु का विचार हमें जीवन के हर पल को महत्व देने की शिक्षा देता है और हमें सिखाता है कि हमें हर पल को जीना चाहिए जैसे कि यह अंतिम हो। जीवन में खुशी के साथ दुख और संघर्ष भी अटूट रूप से जुड़े होते हैं। हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन दुख और संघर्ष भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। चाहे वह आर्थिक संघर्ष हो, रिश्तों में समस्याएं हों या व्यक्तिगत असफलताएं, हमें हर मोड़ पर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जीवन में दुख से भागने की बजाय हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत और परिपक्व बनाता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता का असली मूल्य नहीं समझ सकता। जीवन की एक और महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि सब कुछ अस्थायी है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, चाहे वह हमारी खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर स्थिति का अंत निश्चित है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में बहुत अधिक जकड़कर नहीं रहना चाहिए। खुशी के समय हमें यह समझना चाहिए कि यह हमेशा नहीं रहेगा, और दुख के समय हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यही जीवन की गति है। समय एक ऐसी पूंजी है जिसे कोई लौटा नहीं सकता। यह सबसे कीमती है, फिर भी हम अक्सर इसे व्यर्थ कर देते हैं। जीवन की इस सच्चाई को जितना जल्दी हम समझें, उतना ही बेहतर। समय का सही इस्तेमाल हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है, जबकि इसका दुरुपयोग हमें पछतावे की ओर धकेलता है। हमें अपने समय का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन कामों में इसे व्यर्थ न करें जो हमारे लिए या दूसरों के लिए कोई महत्व नहीं रखते। मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है और यह जीवन की एक कटु सच्चाई है। चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हों, अंततः लोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं को पहले रखते हैं। यह स्वभाव हमारे समाज और रिश्तों में विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। हमें समझना चाहिए कि दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना हमें केवल निराश करेगा। दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को समझते हुए खुद के लिए भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। रिश्तों में जितनी निस्वार्थता हो, उतनी ही ज्यादा स्थिरता होती है, लेकिन पूर्णतः निस्वार्थ होने की अपेक्षा करना भी अनुचित है। जीवन की कड़वी सच्चाई यह भी है कि हम अक्सर बाहरी चीजों में खुशी खोजते हैं, जैसे पैसा, प्रसिद्धि, शक्ति और भौतिक वस्त्र। हालांकि सच्ची खुशी इनसे नहीं मिलती। इन चीजों से हमें अस्थायी संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक खुशी हमारे भीतर से आती है। आत्म साक्षात्कार, आत्मसंतोष और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध ही सच्ची खुशी के स्रोत हैं। अगर हम लगातार बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
हमें कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लोग शॉर्टकट्स की तलाश करते हैं वे या तो असफल हो जाते हैं या दीर्घकालिक सफलता का आनंद नहीं ले पाते। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि वास्तविक सफलता पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। कठिनाइयों का सामना करने से ही हम न केवल अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं बल्कि उस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखते भी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें अक्सर दूसरों की मान्यता या स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो हमसे असंतुष्ट रहेगा। इस सच्चाई को समझने के बाद हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए और केवल उन्हीं की राय का महत्व देना चाहिए जो हमारे जीवन में सच्चे रूप से महत्वपूर्ण है। जीवन में दूसरे लोगों पर निर्भर रहना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन सच्ची ताकत आत्मनिर्भरता में होती है। यह सच्चाई है कि जब आप स्वयं अपनी समस्याओं को हल करना सीखते हैं तो आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। दूसरों की सहायता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमें कमजोर बना सकती है। आत्मनिर्भरता न केवल हमें अपनी समस्याओं से जूझने की क्षमता देती है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ाती है। जीवन की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि लोग बदलते हैं। कोई भी व्यक्ति या रिश्ता स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग अपने अनुभवों, परिस्थितियों और समझ के साथ बदलते हैं। यह बदलाव कभी कभी हमें निराश करता है, खासकर जब हमारे करीबी लोग बदलते हैं। लेकिन यह जीवन का नियम है। हमें दूसरों के बदलने के साथ तालमेल बैठाना और अपने संबंधों में लचीलापन रखना सीखना चाहिए। जीवन में असफलताएं अक्सर हमें निराश करती हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि असफलताएं ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक होती हैं। जब हम असफल होते हैं तभी हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का एहसास होता है। यह हमें सुधार का अवसर देता है। असफलता को नकारात्मक रूप में लेने की बजाय इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। असफलता हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी यात्रा सीधी नहीं होती और हमें हर असफलता से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए संतुलन आवश्यक है, चाहे वह काम और निजी जीवन के बीच हो, धन और खुशी के बीच, या रिश्तों में निस्वार्थता और आत्मसंरक्षण के बीच। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हम अक्सर किसी एक पक्ष में अधिक खो जाते हैं और दूसरे पक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमें किसी न किसी मोड़ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने से ही हम दीर्घकालिक संतुष्टि और शांति पा सकते हैं। जीवन में हम अक्सर अपने करियर, संपत्ति और अन्य बाहरी उपलब्धियों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बाकी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। यह सच्चाई हमें तब समझ में आती है जब हम या हमारे प्रियजन किसी गंभीर बीमारी का सामना करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम दीर्घकालिक रूप से बेहतर जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी खेती से उसे बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती थी। मौसम कभी उसका साथ नहीं देता था और कई बार उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। रामू धीरे धीरे निराश होने लगा और सोचने लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन रामू गांव के बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति बाबा जी के पास गया। उसने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और कहा, बाबा जी, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? क्या मैं हमेशा इस असफलता का सामना करता रहूंगा? बाबा जी ने ध्यान से रामू की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा नजरिया बदलने की जरूरत हो। एक कहानी सुनो, शायद तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए। बाबा जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है,
एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों लकड़हारे हर दिन पेड़ काटते थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। पहले लकड़हारे का नाम मोहन था, जो दिन रात मेहनत करता था और बिना रुके पेड़ काटता था। वह हमेशा जल्दी जल्दी काम करता ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट सके, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी धीरे धीरे कुंद होती जा रही थी और उसकी मेहनत का परिणाम कम होता जा रहा था। दूसरा लकड़हारा सुरेश दिन में कुछ समय आराम करता था और अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था। मोहन ने उसे कई बार देखा और सोचा कि सुरेश आलसी है और काम नहीं करना चाहता। वह खुद पर गर्व करता कि वह ज्यादा मेहनत कर रहा है। कुछ दिनों बाद मोहन ने देखा कि सुरेश के पास उससे ज्यादा लकड़ी थी, जबकि वह कम समय काम करता था। यह देखकर मोहन हैरान हुआ और सुरेश से पूछा, तुम कम काम करके भी मुझसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हो? सुरेश मुस्कुराया और बोला, मैं काम करने से पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करता हूं, जिससे कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है। कुल्हाड़ी तेज हो तो काम भी आसान हो जाता है। कहानी सुनाकर बाबा जी ने रामू से कहा, रामू, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? रामू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा जी, मुझे समझ में आ रहा है कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें सही दृष्टिकोण और योजना के साथ काम करना चाहिए। जैसे सुरेश ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की, वैसे ही मुझे अपनी सोच और तरीके में बदलाव लाना होगा। बाबा जी ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही। मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत उससे भी ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हारी फसल खराब हो रही है तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि उसकी वजह क्या है। मौसम, मिट्टी या बीज, किसी भी कारण से असफलता हो सकती है, लेकिन अगर तुम सही रणनीति बनाओगे और अपने तरीके सुधारोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रामू ने बाबा जी की बातों को मन में बैठा लिया। उसने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव किया। उसने बेहतर बीज का इस्तेमाल किया, मिट्टी की जांच करवाई और खेती के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ वर्षों बाद रामू गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोग उसकी मेहनत और सोच की प्रशंसा करने लगे और वह खुद में आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने यह सीख लिया था कि सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ मेहनत की जाए तो असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने काम में निरंतरता, धैर्य और सही दृष्टिकोण बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस हमें खुद पर विश्वास और अपने तरीके को समय समय पर सुधारने की जरूरत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा।